हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड फेयर मैन। और देखिए, नाइट्स टैरो में कहीं चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं, एक शिफ्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। और वॉन्ड्स कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है। तो कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस या तो आ रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड अगेन कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। आपको एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही है, और कहीं आप स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उतनी स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, एक रेस्टलेस एनर्जीज भी रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट में हैं, और कहीं अपने गोल, अपने मकसद पे आप अच्छे से फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि एनर्जी लेवल्स में अप एंड डाउन रह सकता है, और शायद इसीलिए अगेन एक रेस्टलेस भी किसी लेवल पे आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइसेस, मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और जब हम उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तभी हम परेशान होते हैं। तो देखिए, आप खाम खा एंग्शियस ना हो, खाम खा आप रेस्टलेस ना हो। जो आप कर सकते हैं वो आप करें, जो नहीं कर सकते हैं उसको यूनिवर्स को आप सरेंडर कर दें। और क्योंकि देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ट्रैवल भी कुछ लोगों के लिए रह सकती है, या मैं कह सकती हूँ कि ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ डिलेज़ हैं, कुछ अगेन मैं कहूँगी चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। और देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड ये भी कहता है कि आप चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन चाह रहे हैं, चेंज ऑफ ऑफिस चाह रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि किसी तरीके के चेंजेस चाह रहे हैं, और वो चेंजेस जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं हो रहे हैं। और देखिए, दूसरी बात, तो पाइसेस ये वीकली रीडिंग है, आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। तो थोड़ा सा आप सब्र रखें, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा और इन एनर्जीज़ को भी और बेटर करने के चांसेस हैं। और देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फेयर मैन का कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो देखिए, यहाँ पे इस वीक कोई ऐसे मेल इंसान के साथ हो सकता है आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा डीलिंग्स हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ एंड बटरफ्लाई। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक पर्सनल फ्रंट में कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, लेकिन आप बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली, बहुत पेशेंटली उनको डील कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को मैच करें तो एकदम से कंट्रास्ट दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर रेस्टलेस हो रहे हैं, और पर्सनल फ्रंट में हर चीज़ को आप बहुत बोल्डली, बहुत ही करेजियसली अगेन मैं कहूँगी डील कर रहे हैं।
आप एक सब्र, एक पेशेंस, एक कंपैशन रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि हम सब के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेंथ है, बहुत ज़बरदस्त एक, अगेन मैं कहूँगी पोटेंशियल है हर चीज़ को डील करने का। और कहीं वही पोटेंशियल, वही स्ट्रेंथ भी इस वीक आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मैंने हमेशा कहा है पाइसेस कि जब भी कोई भी इशू आता है, वो इशू बड़ा है या छोटा है, वो डिपेंड करता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कितने वीक हैं। अगर हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो मसले खुद ब खुद ही बहुत छोटे हो जाते हैं, और जब हम वीक हो जाते हैं तो छोटे मोटे मसले भी बहुत बड़े लगने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगेन बहुत अच्छी बात है कि आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जो पाइसेस ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप ऐसी एनर्जीज़ में रहें। और यहाँ पे देखिए क्योंकि लॉयन और बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड वुमन है इस कार्ड में, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी रॉ इंसान के साथ या फिर किसी सोफिस्टिकेटेड इंसान के साथ आपका काफ़ी इंटरेक्शन हो रहा है, काफ़ी बातचीत हो रही है, या फिर हो सकता है कि आपकी और जिनके साथ भी इस वीक आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपके किसी लव्ड वन की भी ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जिसमें एकदम से कंट्रास्ट है। अगर आप बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से रह रहे हैं तो आपका कोई लव्ड वन बहुत ही रॉ और बहुत ही अगेन मैं कहूँगी कि एक वाइल्ड एनर्जीज़ में रह सकता है। और अगर आप बहुत एक वाइल्ड एनर्जीज़ में हैं तो आपके पार्टनर या जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो कहीं बहुत एक सोफिस्टिकेटेड एनर्जीज़ में रह सकते हैं। तो कहीं देखिए आपके क्लोज वंस के साथ आपकी एनर्जीज़ में भी कंट्रास्ट रह सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कोई पेट है, एनिमल है, बर्ड है, उसके ऊपर आप बहुत फोकस कर रहे हैं। तो देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। एंड यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड कहता है ए चेंज फॉर बेटर। तो देखिए पर्सनल फ्रंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस बेटर ही हैं। तो देखिए जब तक चेंजेस अच्छे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है ना कि चेंज चाहे जितना भी अच्छा हो फिर भी कहीं हम पूरी तरीके से उसको नहीं वेलकम कर पाते हैं, कहीं हम पूरी तरीके से नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, कहीं पुरानी चीज़ों को हम नहीं लेट गो कर पाते हैं। और अगर ऐसा पाइसेस आप इस वीक महसूस करें तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है चेंज फॉर बेटर। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं बेटर या ब्यूटीफुल एनर्जीज़ ही आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है टीच। तो देखिए टीच का कार्ड कहीं पढ़ने पढ़ाने की, सीखने सिखाने की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए अगेन सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि ये कार्ड आपको कह रहा है कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, तो ज़रूर जिस भी इंसान को आप ट्रस्ट करते हैं आप उनसे गाइडेंस लें, आप उनसे एडवाइस लें, और ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल एडवाइस भी आप लें। और हो सकता है कि कुछ पाइसेस ऐसी एनर्जीज़ में भी हैं। और कहीं देखिए टीच का कार्ड काउंसलिंग की भी बात करता है। तो या तो किसी को आप इस वीक गाइडेंस एडवाइस काउंसलिंग दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि गाइडेंस एडवाइस काउंसलिंग की आपको ज़रूरत पड़ रही है। और देखिए अगर ऐसा हो पाइसेस तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है ना, हमें लगता है कहीं सामने वाला मना ना कर दे, और कभी ईगो इश्यूज़ की वजह से हम ये एडवाइस नहीं लेते हैं और फिर आगे जाके परेशान होते हैं। और यहाँ पे देखिए टीच का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि जो भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है उससे आप लेसन लें, या फिर पास्ट की भी कोई चीज़ अगर इस वीक आपको परेशान कर रही है आपने उससे लेसन लेना है, आपने उससे सीख लेनी है और उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपनी करंट लाइफ की या इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।